उत्तराखंड में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर तबाही का खतरा बढ़ गया है। संवेदनशील इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद कई स्थानों पर प्राकृतिक बदलाव भी देखने को मिला है और इससे पूरे इलाके में खौफ बना हुआ है कि कहीं पहाड़ों से एक बार फिर मुसीबत न बरसने लगे। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसीलिए प्रशासन अलर्ट हो गया है और अधिकारी मुनादी कर रहे हैं कि नदी के किनारे पर रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। क्योंकि भागीरथी नदी उफान पर है, ऐसे में उत्तरकाशी जिले में खतरा ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी बढ़ रहा है, ऐसे में बाढ़ का खतरा ज्यादा है। हर्षिल के कई इलाकों में हालात ज्यादा गंभीर हो गए हैं। भागीरथी नदी की लहरें डरा रही हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद से उस इलाके में कई प्रकार के प्राकृतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ खीर गंगा के किनारे का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसीलिए आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश की वजह से रिस्पा नदी जो है उफान पर है और इसके चलते कई इलाकों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से रिस्पना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। देहरादून से जो वीडियो सामने आया उसमें रिस्पना नदी उफान पर बहती नजर आई, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा थी, क्योंकि उसकी लहरें मीटर से ऊंची उठती दिखी, जिससे वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए। इस दौरान वहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रिस्पना नदी की लहरें अपने मोबाइल में कैद करते दिखे। देहरादून में भारी बारिश की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में तबाही थमी भी नहीं है कि अब पहाड़ के बाद मैदानी इलाकों में भी सैलाब दिख रहा है। नदियों में उफान की वजह से पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरते नजर आए। क्योंकि नदियों में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, नदी किनारे बने मकान के नीचे से जमीन खिसक रही है और देखते ही देखते इमारतें कुछ इस तरह से ढह रही हैं। ये तबाही की तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने फोन में कैद कर लिया। ओ भाई साहब, ये पूरा घर गिर जाएगा। पहाड़ों से बहता सैलाब अब मैदानों में उतर आया है, जहां नदी का पानी अपने रास्ते में जो भी आया उसे रौंदता चला गया। मकान जो कल तक मजबूत थे, आज ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 5 सेकंड में ढहते जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त हालात बेहद गंभीर हैं। तबाही पहाड़ों से मैदानों तक पहुंच चुकी है और अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिन और भी डरावने हो सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इसका असर अभी से देखने मिल रहा है। झमाझम बारिश से देहरादून में हालात बिगड़ने लगे हैं। ये तस्वीर राजधानी देहरादून के IT पार्क की है, जहां सड़कों पर पानी नहीं बल्कि पूरा तालाब नजर आ रहा है। गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। कुछ तो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी बाइक और कारों को बचाने की कोशिश जरूर कर चुके हैं, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि किसी के बस में नहीं है। मौसम विभाग की चेतावनी के ठीक बाद देहरादून में बारिश शुरू हो गई और कुछ घंटों की बारिश में ही IT पार्क की तस्वीर बदल गई। देहरादून के IT पार्क की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तबाही अभी शुरू हुई है। अगर बादल ऐसे ही बरसते रहे तो शहर का शहर थम सकता है, क्योंकि देहरादून जैसे हाईटेक जोन में अगर हालत ऐसे है तो बाकी इलाकों की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। कुदरत का वार देवभूमि उत्तराखंड में थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बार प्रलय की आहट टिहरी में भी देखने को मिली। गनीमत बस ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये कुदरत का कहर है जो पलक झपकते ही कयामत बनकर टूट पड़ा। पल भर में जमीन कांपी और दीवार गिरी तो आसपास मौजूद लोगों की चीख निकल गई। ये आवाज डर की है, हैरानी की है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले यहाँ शौचालय खड़ा था और अगले ही पल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पूरा हादसा करीब 2 सेकंड में हुआ और चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया।
ये वही देवभूमि है जहाँ कभी शांति का बसेरा था, लेकिन अब हर रोज कुदरत का वार जिंदगी को दहला रहा है। सोचिए अगर इसी वक्त कोई यहाँ मौजूद होता तो उसके बचने की गुंजाइश नामुमकिन थी। उत्तराखंड के बाद बात जम्मू की करेंगे। यहाँ तावी नदी उफान पर है। नदी के कटान से तबाही शुरू हो गई है। जल सैलाब में अब तक कई मकान जमींदोज हो चुके हैं और इसकी जद में आए गांवों पर अब खतरा मंडरा रहा है। तबाही की तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखते ही देखते पक्का मकान नदी में समा गया। तवी नदी में पानी का सैलाब इस कदर बढ़ा कि लोगों के आशियाने एक एक कर नदी में समा रहे हैं। नदी किनारे बसी बस्तियां अब खतरे की जद में हैं। कुछ इसी तरह कई परिवारों ने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ बहते देखा। ना वक्त मिला ना मौका, अब सिर्फ जान बचाने की जद्दोजहद है। तवी की लहरें इस वक्त रौद्र रूप में हैं और इस रफ्तार से अगर पानी चढ़ता रहा तो तबाही और भी भयावह हो सकती है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, लेकिन तबाही की रफ्तार राहत से कहीं ज्यादा तेज है। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी तबाही अब झारखंड में शुरू हो चुकी है। डरावनी तस्वीर हजारीबाग से मिली है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। ये तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। ये नजारा ना तो उत्तराखंड का है, ना ही कुल्लू मनाली का है, बल्कि ये भयावह तस्वीर झारखंड के हजारीबाग से सामने आई है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। देखते ही देखते जमीन हिलने लगी, इलाके में धूल का गुबार छा गया और चंद सेकंड में मजबूत चट्टान मिट्टी में मिल गया। जिस वक्त ये तबाही आई, वहां कुछ पहले से लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस मंजर को अपने फोन में कैद कर लिया। जहां लैंडस्लाइड हुआ वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही गांव है। ऐसे में आसपास के लोग काफी डर गए। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा मंजर उन्होंने पहले सिर्फ उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में देखा था, जहां मानसून के समय भूस्खलन आम है, लेकिन इस बार वैसा ही नजारा उन्होंने हजारीबाग में देखा। बिहार के खगड़िया में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और हालात यहां तक पहुंच गए कि दूल्हे की बारात नाव से निकालनी पड़ी। बारिश और बाढ़ के बीच अनूठी शादी पूरे जिले में अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि खगड़िया में बारात सड़क के बजाय नाव से पहुंची। जो वीडियो सामने आया उसमें दूल्हा पारंपरिक पोशाक में नाव पर सवार होता दिखाई दिया। इस दौरान नाव पर उसका परिवार भी बैठा नजर आया। दूल्हे के साथ 2 अलग अलग नावों में करीब 25 रिश्तेदार और मेहमान थे। डीजे और बैंड की जगह पानी की लहरों की आवाज और नाविकों के जयकारों ने माहौल बनाया। शादी के बाद दुल्हन को भी नाव से ही विदा करके बोरना गांव लाया गया। इस नजारे को देखने नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। खगड़िया में मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव का सड़क संपर्क टूट गया। सड़कें नदी में तब्दील हो गई। घर हो या दुकान, सब कुछ पानी में समा गया। कुदरत का कहर जो है वो बिहार पर भी टूटा है। बिहार भी इससे छूता नहीं है। बारिश के बाद नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और इससे बेगूसराय में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग पानी के बीच सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये कुदरत की विनाश लीला और बाढ़ से बिगड़े हालात की लाइव तस्वीरें हैं। तकरीबन 500 की आबादी का ये इलाका है, पूरी तरह से जल कैदी की तरह बंद कर रहने को मजबूर है। गली गली में गर्दन तक पानी। लोग जान बचाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। नदियों में आया सैलाब गांवों को निगल रहा है। अब इस महिला को देखिए, जो तैरकर यहाँ से निकल रही। नजारा किसी तालाब का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का है। बाढ़ का जो हालात है काफी खतरनाक हालात है। देख सकते हैं पूरी तरह जो गांव जो है ये टापू में तब्दील है। बाढ़ का वार अभी थमा नहीं है। पानी बढ़ रहा है और खतरा हर मिनट के साथ गहरा रहा है। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें अब किनारों पर दस्तक दे रही हैं। तेज रफ्तार में आती लहरें तट से टकराकर चारों तरफ दहशत पैदा कर रही हैं और ये नजारा देख वहीं रहने वाले लोग भी दंग हैं। ये है समुद्र का बेकाबू तूफान। ऊंची ऊंची लहरें जैसे इमारतों को निगलने निकली हों। पानी की ये दीवारें टकराईं तो कंक्रीट तक कांप उठी। आसपास खड़े लोग भी हिल गए। इस रफ्तार और ऊंचाई में समंदर का सामना करना मौत को न्योता देने जैसा है। लहरें लगातार तट पर वार कर रही हैं, जैसे शहर को जमींदोज करने का इरादा हो। ये सिर्फ लहरें नहीं, ये है कुदरत का गुस्सा, जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।